मैं शेर से अपनी बात शुरुआत करता हूं कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। देखिए, ये फैसला एक सरकारी फैसला जो उत्तर प्रदेश के अंदर आया, उसको मैं जो है एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको आप अगर लोग हिंदू मुसलमान बनाना चाह रहे हैं, और सरकार भी कहीं हद तक ये चाहती है कि ध्रुवीकरण करके राजनीतिक फ़ायदा ले पाए। 4 जून के बाद जो परिणाम देश की जनता ने दिए और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने दिए हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग सी बेचैनी है। और अभी आपको पता है उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभाओं के अंदर, और उसको लेकर के भी शीर्ष नेतृत्व और जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसमें जो है कुछ अनबन है। उसको लेकर के एक प्रॉपर नैरेटिव सेट करा गया, क्योंकि मैंने शुभेंदु अधिकारी का जब वो स्टेटमेंट देखा, जहां पे आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि बंद करो इसको बोलना। वो डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते हुए बोलते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि जैसे ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं और कांवड़ यात्रा स्टार्ट होती है, वही ध्रुवीकरण की दोबारा से हम राजनीति देखते हैं, और उसी चश्मे से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस कोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से नुकसान ही हुआ है। मिलाकर के जो फैसला है इस पर सरकार से उनके तमाम जो सहयोगी दलों हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इस पर दोबारा विचार कीजिए। ऐसा तो नहीं हुआ, ये फरमान लागू हो गया और अब ये उत्तराखंड तक भी पहुंच चुका है। क्या देख रहे हैं आप होते हुए? देखिए, ये वाकई हमारे समाज को बांटने की जो कोशिश है ना, ये हर तरह से गलत है। और बहुत अच्छी बात यह है कि अभी तक यही बात लोग कर रहे हैं कि भाईचारे के नाम पर है। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, और बड़े खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। अभी गाय का भी जिक्र आया, मैं बड़े खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ कि मैं यहाँ पर गाय काटना तो दूर, गाय की कुर्बानी को हम दुरुस्त नहीं समझते। इस पर हमारे यहाँ से फतवे आ चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है, अभी बीजेपी के लोग हिमायत और मुखालफत की बात कर रहे थे, मैं सवाल करता हूँ कि क्या गाय राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लिए माता है? क्या मेघालय के लिए नहीं है, जहां पर बीजेपी खुद गाय की पार्टी करती है? शर्म इस बात पर आती है कि आस्था के नाम पर लोगों को ठगा जाता है और लोगों को बांटा जाता है। ये उसूली तौर पर गलत है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो मुद्दे आ रहे हैं हमारे सामने, राजनीतिक पार्टियां इसी वजह से चिंतित भी हैं कि क्यों समाज को बांट करके हम अपनी राजनीति को चमकाने में जुटे हुए हैं। क्यों नहीं समाज, हम अपने बहुत से विकास के मुद्दे हो सकते हैं ना, क्यों हम ऐसे मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं जिससे कि हमारा समाज दूर हो और देश हित के खिलाफ हो और एक तरह से देश विकास के में ये बाधक हो। इतना ही सराहनीय फैसला है पंडित जी, तो कुल मिलाकर इस फैसले को पूरे देश भर में लागू करवा देना चाहिए। क्या 5 स्टार होटल्स पर यही नियम आप लोग लागू करवा पाएंगे कि अंदर कौन काम कर रहा है, कौन खाना बना रहा है, कौन सर्व कर रहा है, इस सारी डिटेल्स जो है वो 5 स्टार होटल्स अपने होटल्स के बाहर लगा के रखे? ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग? देखिए प्रतिभा जी, बहुत दिनों से ये एक प्रकार से जनता की, देशवासियों की हार्दिक इच्छा थी कि इस प्रकार का कानून आना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की अपनी पहचान की ट्रांसपेरेंसी हो। और उस बात को, चूंकि योगी महाराज जो हैं वो एक आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, राजनीतिक भी हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो फैसला लिया है वह प्रशंसनीय है। जहाँ पर जो मेरे भाई ने प्रधानमंत्री जी और वो जो बंगाल के शुभेंदु अधिकारी की बात करी, तो देखिए इस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी कभी भी प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसे भाव नहीं रख सकते हैं। आप इस प्रकार से बात नहीं, बोला है, बंद करो, बंद करने किसी परिस्थिति में बोला, वही डिबेट शुरू हो जाएगी। उन्होंने किस परिस्थिति में उस बात को कहा, उस परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि शुभेंदु अधिकारी ने मोदी जी को ललकारा है। आपके कहने के बाद कि शुभेंदु अधिकारी मोदी जी को ललकार रहे हैं, किसी में सामर्थ्य है। आज अमेरिका भी एक मोदी जी का इतना सम्मान करता है, जर्मनी, तो मोदी जी अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो धरातल पर वो नजर क्यों नहीं आता है? इस तरीके के फैसलों की जरूरत और इनकी टाइमिंग पर सवाल फिर क्यों उठते? देखिए, देश बहुत समय से विपरीत परिस्थिति में पटरी से नीचे उतर रहा था। अब मोदी जी की सरकार वहां पर आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और उसको पटरी में लाने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिनों में इतना जल्दी कोई सुधार नहीं हो जाता है। एक बार 2 बार आई, काफी सुधार हुआ है, तीसरी बार और सुधार होगा, चौथी बार सरकार आएगी और सुधार होगा। सुधार का काम धीरे धीरे हो रहा है।
विदेशों में, दूसरे देशों में भारत का अपना एक प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। हो गया महाराज। ऐसी स्थिति में और जब यदि इस आप तरीके के ऐसे ही फैसले लिए एसोसिएट- जाते हैं जिसका असर ग्राउंड पर कुछ इस तरीके से नजर आता है कि फरमान देने के बाद होटल से जो मालिक है उसे अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि पुलिस प्रशासन आएगी और दुकान बंद करवा देगी। मैडम। तो वो कह रहा है, TV9 के कैमरा पे भी ऐसे लोग हमें मिले हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमें बोल दिया गया आपके यहाँ अगर कोई मुसलमान काम कर रहा है तो उसे बाहर कर दीजिए। नहीं, मुसलमान जवाब। काम कर मैडम। रहा है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, एक बात मिनट। यहाँ पर ये हो एक मिनट जवाब ले ले, बहुत रुकिए। ऐसी हाँ, मैडम, एक देखिए। सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूँ। ठीक। बहुत ऐसी मुस्लिम कंपनियां हैं जहां पर मुस्लिम लोग ही, मैं उस किसी कंपनी का नाम लेकर के बात नहीं करूंगा, ठीक है। जानकारी मुझे भी है, वहां पर केवल मुस्लिम लोग ही काम करते हैं। वहां पर सरकार ये कह रही है कि यदि आप अच्छे व्यापारी हैं, हिंदू हैं, और वहां देखिए विचारों का मतभेद तो रहता ही है, इसको आप कितना भी कह दीजिए नहीं है लेकिन रहेगा वो, क्योंकि सोच का फर्क है। तो अगर हिंदू है, हिंदू क्या काम करे, मुस्लिम है, मुस्लिम क्या काम करता है, रोजगार उसने वहां भी काम करना है, वहां भी आप काम ये करना भी है। नई बात इसमें बता कोई रहे हैं कि बुराई हिंदू नहीं है। हिंदू क्या काम करता है, मुस्लिम, ये मैं पहली बार आप ही से सुन रही हूँ। मतलब मैंने इतना देश घूमा है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि कोई नियम है कि हिंदू क्या हिंदू काम करेगा। अपनी बात पूरी कीजिए। अरे महाराज, ठीक है, ठीक है, एक एक करके। नहीं, मैं मुस्लिम से- रुकिए। पैसे हिंदू ऊपर है, का हिंदू पर के यहाँ भारत समाज के नहीं ऊपर नहीं शास्त्री जी, कौन सा नियम है? इसमें समाज यही तो में बंटवारा कोई है, वैश्यता नहीं है। यही तो बंटवारा है कि हिंदू हिंदू की दुकान से खरीदे, मुसलमान मुसलमान का सामान खरीदे, यही तो बंटवारा है। विवाह- बनारस की जो साड़ी है वो कौन बना रहा है? देखिए, विवाह, शास्त्री जी, बनारस की साड़ी देखिए, कौन बना रहा है? विवाह से पहले कुंडली मिलाई जाती है, कुंडली में राशि मिलाई जाती है, वर्ण व्यवस्था, अष्टकूट मिलाया चलिए, जाता ठीक है। है, इसीलिए ठीक है। मिलाया जाता है कि विचारों में मतभेद ना पैदा हो। ये आप लोग पैदा कर रहे हैं ना, ये नियम किसने बनाया कि हिंदू की दुकान से हिंदू सामान खरीदेगा? ठीक है, जवाब आप अपनी बात कीजिए। अब रुकिए शास्त्री जी, अब रुकिए।